स्ट्रिंग्स को समझने वाले हैं। स्ट्रिंग्स होता क्या है, ये देखो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप कोई एरे बनाते हो, जैसे इंट ए ऑफ 5 लिख देते हो, तो ये जो एरे बनेगा इसे इंटीजर एरे बोला जाता है। 1 2 3 4 5, और इसका नाम क्या है, ए। 0 1 2 3 4, ये ब्लॉक्स हैं इसके। अगर आपको कहीं भी कुछ भी रखना है, जैसे मैं लिखता हूं ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 81, तो यहाँ पे 81 आएगा। अगर आप लिखते हो ए ऑफ 3 इज इक्वल टू 76, तो यहाँ पे 76 आएगा। ये जो दिख रहा है आपको, इसे क्या बोला जाता है, इंटीजर एरे। आप चाहो तो इंटीजर एरे के अलावा आप कैरेक्टर एरे भी बना सकते हो। आप लिख सकते हो कैर ए ऑफ 7, और आप चाहो तो जगह पे डेटा तुरंत रख सकते हो करली ब्रैकेट लगा के। और आप जो डेटा रखोगे, जैसे कि मैं रख देता हूं यहाँ पे अजीत, रख सकते हो आप ऐसे। और इस ये जो ब्लॉक बने टोटल कितने बने हैं, 7। यहाँ पे ऐसे 7 ब्लॉक्स हैं, लेकिन आपने यहाँ क्या रखा हुआ है, अजीत ऐसे। ये जो है ना, इसको क्या पढ़ा जाएगा, कैरेक्टर एरे। ये कैरेक्टर एरे है। तो जो कैरेक्टर एरे होता है ना, उसको ही हम यूज करते हैं स्ट्रिंग्स के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए। और हम इसी को बोल रहे हैं, इतने ये जो कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स। और जब सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं तो उसको स्ट्रिंग्स बोला जाता है। बस शर्त यह है कि एक कैरेक्टर अपने आप आ जाता है, उसका नाम है \0, ये अपने आप आ जाता है। याद रखना, जब भी आप एरे बनाओगे और जब उसमें कोई कैरेक्टर रखोगे, तो ये कैरेक्टर अपने आप आ जाता है, \और 0, ये कैरेक्टर एक है ये। दिस इज द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, जो आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता। रन करोगे तो सिर्फ अजीत दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये हर एक कैरेक्टर एरे के एंड पे अपने आप आ जाता है, और जब आ जाता है इसको ही बोला जाता है स्ट्रिंग्स। यही है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब अलग नहीं कुछ, वर्ड्स को स्ट्रिंग ही बोलते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते हैं, एक लाइन को स्ट्रिंग बोलते हैं इसी को। जैसे माय नेम इज निखिल, तो ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। कुछ भी, कोई भी वर्ड है जहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स है, उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। बस स्ट्रिंग के एंड में क्या शर्त है, \0 होता है, जो अपने आप आ जाता है। आप रखते नहीं हो इसको, अपने आप। लेकिन अगर आपने गलती की, कैर ए ऑफ 7 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट, आपने लिखा ए रखना है, कॉमा जे रखना है, कॉमा आई रखना है, कॉमा, अरे, आई रखना है, कॉमा टी रखना है, तो आपको \0 भी रखना पड़ेगा। ये एक शर्त है। कब, जब एक एक कैरेक्टर रखोगे, पूरा वर्ड रखोगे तो आप मत रखो, कौन रखेगा, सी लैंग्वेज खुद कंपाइलर रख देगा। तो ये जो है, आपको यहाँ पे \0 आपको असाइन करना पड़ेगा यूजर को। मतलब एक्सप्लिसिटली आपको रखना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली बाहर से, एक्सटर्नली। और इम्प्लिसिटली जो अपने आप असाइन हो रहा है, ये जो असाइन हुआ था पिछली बार, ये इम्प्लिसिटली हुआ था, समझ गए। इम्प्लिसिटली का मतलब क्या हो रहा है, एक्सप्लिसिटली जो आप रख रहे हो, जो कुछ आप करते हो, जो अपने आप होता है इंटरनली, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिटली इंटरनली, एक्सप्लिसिटली एक्सटर्नली, बस। तो ये दो चीजें हो गई। एक बात और बताता हूं कि अगर आपने कैरेक्टर एरे बना दिया और आपने सोचा बाद में रखूंगा, तो गलत है, नहीं रख सकते। मेमोरी बनाते समय रख दोगे चलेगा, बाद में नहीं चलता, तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आप चाहो तो ऐसा जरूर कर सकते हो। आपने एरे बनाया कैर ए ऑफ 7, ठीक है, नहीं रखा, लेकिन एक मैसेज दे रहे हो, प्रिंट एफ एंटर योर नेम। ये मैसेज पढ़ के यूजर अपना नाम एंटर करने की कोशिश करेगा, और उसने अपना नाम एंटर करने के लिए आपने लिखा है स्कैनफ %s, कॉमा ए, बस सही है। ऐसा भी चलेगा, आप जो नाम एंटर करोगे वो किस मेमोरी में स्टोर हो जाएगा,
ए नाम की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ये क्या ए नाम की मेमोरी यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रही है, लेकिन आप बोलोगे मैंने एंड परसेंट नहीं लगाया। हर जगह एंड परसेंट लगा देना आप, कैरेक्टर एरे में नहीं अलाउड। कैरेक्टर एरे में एंड परसेंट नहीं लगाया जाता स्कैनफ की केस में। आपने देखा होगा हर स्कैनफ में हम एंड परसेंट लिखते थे, चेक कर लो सारे प्रोग्राम तक मैंने जितने भी प्रोग्राम पढ़ाए सबके अंदर देख लो एंड परसेंट लिखा हुआ है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एंड परसेंट नहीं लगाना पड़ रहा है। क्यों नहीं लगाना पड़ रहा है? उसका रीजन ये है कि पहले से इस तरीके की कोडिंग हुई है, तो आप इसका ध्यान रखो। हो गया? आप ऐसा भी रखवा सकते हो, दिखा देता हूँ आपको चाहिए तो मैं कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये देखो। और उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल का, न्यू का और एम्प्टी फाइल का। इसके अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल, सेव एज, और उसके बाद यहाँ पे ये मई वाली बैच है ना अपनी, हाँ, और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ स्ट्रिंग्स डॉट सी। ये देखो मेन से प्रोग्राम शुरू हुआ, गेट सी एच। एक और अच्छी चीज बताऊं, आपने लिख दिया कह रहे साइज नहीं बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन तुरंत डेटा रखना पड़ेगा। फिर जैसे रख देता हूँ अमित, चलेगा। अगर आपको लगता है एक एक करके कैरेक्टर रखना, कैर बी ऑफ, साइज बताना है तो बताओ, नहीं बताओगे तो भी चलेगा। आप लिख सकते हो ए कॉमा एम, सिंगल कैरेक्टर रखना पड़ता है तो सिंगल कोट लगाते हैं, आई कॉमा टी, और जरूरी थोड़ी यही वाला वर्ड ले लो, दूसरा ले लो, बी नाम की मेमोरी है तो दूसरा वर्ड ले लो, अजय। और एक लास्ट में अपने आप क्या, और क्या रखना पड़ेगा, बैक स्लैश जीरो सेमी कोलन, बस। एक और तरीका है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो साइज भी, कितनी भी साइज ले लो, 6, और आपको जो रखना है आप वो रख सकते हो। और यहाँ पे अमित अजय आशीष, बस ऐसा भी रख सकते हो, बस। उसके बाद आप चाहो तो ऐसा भी ब्लॉक बना सकते हो, आपको बाद में रखवाना है तो साइज बता दो, 20 बाइट का ब्लॉक बना लिया जिसमें 20 ब्लॉक्स है। आप लिख सकते हो प्रिंट एफ, और यहाँ लिख सकते हो एंटर स्ट्रिंग लिख दूं, एंटर योर नेम भी लिख सकते थे, चलो स्ट्रिंग लिख दिया। स्कैन एफ, अरे यहाँ मैं लिखता हूँ स्कैन एफ, और यूजर जो भी एंटर करेगा उसे रखवा दिया जाए कहाँ पे, डी नाम की मेमोरी में, डी है ना, और प्रिंट करा दो डी को, देख लो डी में क्या आता है, एंटर्ड स्ट्रिंग इज परसेंट एस। इस परसेंट एस की जगह क्या दिखना चाहिए, जो भी डी में आया होगा, बस रन करूं। आप बोलोगे अमित अजय आशीष का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसको कहीं प्रिंट कराया ही नहीं। आपने पूरे के पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक बार प्रिंट एफ लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ आप एक चीज प्रिंट कराना चाहते हो, क्या आप प्रिंट कराना चाहते हो, सिर्फ डी को। दिखा दूं, ये देखो बिल्ड एंड रन, जैसे ही मैं बिल्ड एंड रन कर रहा हूं ये बोल रहा है स्ट्रिंग एंटर करो अभिषेक, तो ये देख सकते हो एंटर्ड स्ट्रिंग इज अभिषेक, अरे स्पेलिंग गलत हुई होगी, तो वो जो भी मैंने एंटर किया वो मुझे दिख गया, हो गया ना। और इसमें कुछ थोड़ी है, आपको लगता है कि मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखूंगा, उसके बाद लिखता हूं जैसे एंटर परसेंट एस कॉमा, एक काम करो, परसेंट एस लिख देता हूं। पहले परसेंट एस की जगह क्या दिखना चाहिए, जो भी ए में है। दूसरे परसेंट एस की जगह क्या दिखना चाहिए, जो भी बी में है। तीसरे परसेंट एस की जगह क्या दिखना चाहिए, जो भी सी में है। यहाँ पे देखो मैंने बैक स्लैश जीरो भी खुद से रखा हुआ है, देखते हैं दिखता है क्या, कहाँ पे दिखेगा, बीच में दिखता है क्या बैक स्लैश जीरो, नहीं दिखेगा, दिस इज अ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, वो क्यों दिखेगा, अमित अजय आशीष दिखना चाहिए। पहला नंबर, पहला मैं स्ट्रिंग एंटर कर देता हूं यहाँ पे विशाल, एंटर स्ट्रिंग इज विशाल। उसके बाद अमित अजय, ये विशाल इसलिए प्रिंट हुआ, ये वाला पार्ट। उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, अमित अजय आशीष अजय, अमित अजय आशीष अजय, क्यों, ए अमित, उसके बाद बी क्या है, अजय, फिर आशीष, सी जो है, सी के अंदर का कंटेंट सही तो है, रुको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैक स्लैश एन, ताकि लाइन बदले, लाइन नहीं बदलवाना बदलवा लेता हूँ, एंटर स्ट्रिंग इज दिख जाएगा। उसके बाद लाइन बदल के ये तीनों चीजें दिखाई देनी चाहिए, एक बार और रन करता हूँ, रुको यहाँ लिख देता हूँ कुणाल, एंटर्ड स्ट्रिंग इज कुणाल। उसके बाद अमित अजय आशीष, और ये अजय क्यों दिख रहा है, आशीष तो सही है, सी को हमने प्रिंट कराया हुआ है,
सिर्फ सबसे, हाँ गार्बेज वैल्यू दिख रही होगी, एक एक करके कराता हूँ। सबसे पहले प्रिंट करा लेता हूँ किसको, ए नाम की मेमोरी को, प्रिंट एफ, फिर प्रिंट कराता हूँ बी नाम की मेमोरी को, और ये दोनों पहले चला के देखते हैं ए और बी को। हाँ, अमित अजय प्रिंट हो रहा है, सही है। उसके बाद प्रिंट कराता हूँ किसको, सी को। हाँ, ये क्यों हो रहा है बताता हूँ अभी। बता सकता है कोई? अभी फिर से रन करता हूँ, मैं एंटर किया, सबसे पहले वाई वाई प्रिंट हो गया, फिर दिख रहा है अमित अजय आशीष, इतना ही दिखना चाहिए था। अमित अजय और सी में क्या, आशीष, ये क्यों दिख रहा है? इसका रीजन ये है कि बैक स्लैश जीरो स्टोर नहीं हो पा रहा है। क्यों? छह ही साइज का बनाया हो क्या? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, बैक स्लैश जीरो आ ही नहीं पा रहा है, इसीलिए कुछ भी दिखा रहा है उसके आगे। इसकी साइज बढ़ा के 10 कर दूं, 10। क्योंकि अपने आप कौन बैक स्लैश जीरो रखता है कंपाइलर, जब उसको जगह ही नहीं मिल रही तो वो क्या रखेगा। ये देखो अभी सही है, हो गया। आपने ए ए प्रिंट कराया, सबसे पहले ए ए प्रिंट हो गया। क्यों? एंटर स्ट्रिंग पहला मैसेज दिख रहा है, आप जो एंटर कर रहे हो वो डी में रख रहे हो, तो सॉरी एस, हाँ डी में रख रहे हो परसेंट एस की मदद से, और आप डी को ही सबसे पहले प्रिंट करा रहे हो, एंटर्ड स्ट्रिंग इज, इसीलिए तो एंटर स्ट्रिंग इज ए ए दिख गया डी के अंदर जो आपने रखवाया था वो। बाद में आपने तीन नई चीजें प्रिंट कराई, ए बी सी, ए बी सी में देख लो ना क्या है, अमित अजय आशीष, ये क्या है, प्रिंट हो रहा है ना, हो गया। बस ये स्ट्रिंग है, इसे पहले लिख लो ताकि और आगे जाएंगे हम, लिखो फटाफट। हो गया, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग में बैक स्लैश जीरो होता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कैसे हमें प्रूफ मिलेगा कि बैक स्लैश जीरो स्ट्रिंग में होता है, ये कैसे पता चलेगा? वो तो नॉन प्रिंटेबल है, प्रिंट भी नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि हर स्ट्रिंग के लास्ट में अपने आप बैक स्लैश जीरो आ जाता है? पहले तो एक और बात है, हाँ, ये जो स्ट्रिंग है ना, इसके पास बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। कौन कौन से पता है? सी प्रोग्रामिंग में strlen नाम का एक फंक्शन है। ये क्या करता है, लेंथ बताता है। किसकी लेंथ? अगर आपको पता करनी है कि इस आशीष की लेंथ क्या है, आप पूछ सकते हो। कैसे? आप ये सब मत प्रिंट कराओ, कमेंट दे दो क्या सब, यहां से लेकर यहां तक मैं सबको कमेंट दे देता हूं। इतनी इतनी लाइन रीडेबल नहीं है, बस चार मेमोरीज है, मुझे पता करना है प्रिंट एफ क्या, किसकी लेंथ, मुझे लेंथ एक काम करते हैं कि strlen नाम का फंक्शन यूज कर लेते हैं। किसकी लेंथ पता करनी है? सी की, मतलब सी नाम की मेमोरी में आशीष रखा हुआ है, और इसको रखवा देते हैं एक एल नाम की मेमोरी में। तो आपको एक एल नाम की मेमोरी बनानी भी तो पड़ेगी, बन गई। आप बोलोगे क्यों ये इंट टाइप की है? मुझे बताओ, लेंथ आप गिनते हो तो कैसे गिनते हो, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो नंबर है, इंट टाइप का ही डेटा है ना। तो ये भी जब गिनेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बताएगा और किस में रख देगा, एल में। एल को प्रिंट करा दो, कहाँ पे, यहाँ पे, बस हो गया खत्म। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, रन करूं, F9 दबा देता हूं, देखते हैं क्या होता है। हाँ 6 आ रहा है, सही है क्या? सही है। हाँ एल जो है लेंथ सही है, किसका, सी का। हाँ, ए का देख लेते हैं, ए का क्या आना चाहिए, ए की लेंथ क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। हाँ 4 सही है। मतलब ये फंक्शन रेडीमेड क्या बता रहा है, लेंथ कैलकुलेट करके आपको दे रहा है। ऐसे कई फंक्शंस हैं एसटीआर लेंथ के अलावा। तो अब बात ये है कि बिना लेंथ फंक्शन यूज किए कैसे करेंगे बताओ, लेंथ को कैलकुलेट। बोलो, आपने एक एल नाम की मेमोरी बनाई हुई है, नहीं भी बनानी मत बनाओ। क्या तरीका है कि बिना एसटीआर लेंथ फंक्शन यूज किए आशीष के अंदर कितने कैरेक्टर है गिनने हैं, कैसे गिनो? वेरी गुड, फॉर लूप लगा के हम गिन सकते हैं। फॉर आई को 0 से शुरू किया जाए, स्टार्टिंग से, और कहां तक ले जाया जाए। जैसे मान लेते हैं आपने सी नाम के मेमोरी में क्या रखा है बताओ, सी नाम के मेमोरी में आपने क्या रखा है, आशीष। यहाँ पे लिख देता हूं आशीष, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 सी।
सी नाम की मेमोरी में अपने आशीष रखा हुआ है ना। अब I इक्वल टू 0 कितना है? A। I इक्वल टू 1 मतलब C ऑफ 0 कितना है? A। C ऑफ 1 कितना है? S। C ऑफ 2 कितना है? H। एक एक कैरेक्टर, कभी ना कभी इसके आगे क्या मिलेगा? बैक स्लैश 0 मिलेगा कि नहीं? यहाँ पे बैक स्लैश 0 है, देखे कितने नंबर पे यहाँ पे। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था? C ऑफ पहली बार 0 और I 0 है, तो फिर तो C ऑफ I लिख दो, बात एक ही है। जब तक C ऑफ I नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0, जब तक बैक स्लैश 0 नहीं आ जाता। क्या I जब 0 है तो बैक स्लैश 0 आया? नहीं। 1 है तो आया? नहीं। 2 है तो आया? नहीं। 3 है तो आया? नहीं। 4 है तो नहीं। 5 है तो नहीं। हाँ, 6 है तो आ गया। I को बढ़ाओ और जब I में 6 आएगा तो C ऑफ 6 क्या बैक स्लैश 0 है? हाँ, तो लूप के बाहर आ जाओ। तो लूप लगा रहा हूं मैं, देखो लूप कैसे लगा रहा हूं, यही लाइन लिखता हूं। C ऑफ I जब तक इक्वल ना हो जाए किसके? बैक स्लैश 0 के, तब तक I को बढ़ाते रहो बस, अंदर कुछ मत करो। I जब 0 है तो कुछ मत करो, 1 है तो कुछ मत करो, 2 है तो कुछ नहीं। कब तक? जब तक बैक स्लैश 0 नहीं आ जाता। I के अंदर नहीं, C ऑफ I के अंदर। I के अंदर तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही आने वाला है, बैक स्लैश 0 थोड़ी आने वाला है। I नहीं, C ऑफ I के अंदर जब तक बैक स्लैश 0 नहीं आ जाता तो तब तक बढ़ाओ। तो आप बढ़ के लूप के बाहर आओगे ही, कभी ना कभी बैक स्लैश 0 आएगा कि नहीं? कब आएगा? जब हम 6th नंबर पे पहुंचेंगे तो आ जाएगा बैक स्लैश 0, तो आप लूप के बाहर आ जाओगे। तो I की वैल्यू क्या होगी जब हम लूप के बाहर आएंगे? तो 6 होगी, तभी लूप के बाहर आएंगे। I जब 0 था तो बाहर आएंगे नहीं, 1 था नहीं, क्योंकि बैक स्लैश 0 6th नंबर पे, I के 6 होने पे लूप के बाहर आओगे। तो I को ही प्रिंट करवा दो ना, बात खत्म हो गई। एक काम करो, यहाँ पे लिख दो I को ही प्रिंट कर दो, देख लेते हैं 6 पे बाहर आया क्या, वो अभी पता चल जाएगा। रन करूं? रन किया, I नाम की मेमोरी नहीं बनाई इसलिए एरर आ गई। I बना लिया, अभी रन करता हूं इसे, देख सकते हो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 6 हो गया ना। I 6 होने पे बाहर आया। अगर आपने यहीं बीच में कहीं बैक स्लैश 0 लिखा होता तो आप तुरंत बाहर आ गए होते जल्दी। बैक स्लैश 0 लिखा है, ये प्रूफ हुआ कि नहीं? मैंने क्या लिखा है? जब तक बैक स्लैश 0 नहीं मिल जाता तब तक I को बढ़ाते रहो बस, हो गया। कुछ करो मत, ये लूप तो बढ़ रहा है एक एक करके, लेकिन कुछ करो मत। इसलिए कुछ नहीं करना है तो हटा दो, इधर ही सेमीकोलन लगा दो तो भी चलेगा। जब आपको करली ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखना होता ना, तो सेमीकोलन तुरंत लगाया तो भी चलता है, ये भी सिंटैक्स चलेगा दोनों। ये देख लो, जब मैंने करली ब्रैकेट दिया था यहाँ पे ऐसा, तो फिर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था, लेकिन अब सेमीकोलन लगा सकते हो क्योंकि करली ब्रैकेट में आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो, लगाया तो भी चलेगा। I जब 0 है तो क्या बैक स्लैश 0 आया C ऑफ I में? नहीं, फिर ये बढ़ेगा, फिर I 1 होगा, फिर बढ़ेगा, यही चलता रहेगा, कुछ होगा नहीं, बस हो गया। सोचो, इसकी जगह पे आप ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आपने इसको यूज किया, strlen, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर आपसे पूछ लिया गया विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन, कैन यू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? हाँ, बोल सकते हो, कर सकता हूं मैं फॉर लूप का यूज करके, अगर मुझे नहीं पता है str नाम का फंक्शन फिर भी। अब और आगे चलते हैं, इसको कमेंट दे दूं, स्लैश स्टार, इसी के अंदर ये सब कर लूंगा, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, हो गया। अब इतनी सारी मेमोरी की तो मुझे जरूरत नहीं है, हटा दूं क्या कुछ मेमोरीज? जब जरूरत नहीं तो क्यों लिख रहे हो? एक ही रहने देता हूं बस, ये सब छोड़ दो, अब सिर्फ अपने ऊपर प्रोग्राम पे ध्यान दो। आपने क्या किया? एक मेमोरी बनाई जिसमें अमित रखा है। आप बोल सकते हो कि strrev नाम का फंक्शन रिवर्स, किसको रिवर्स करना है? ए को, बस ए रिवर्स हो जाएगा, प्रिंट करा दूं, प्रिंट एफ परसेंटेज कॉमा किसको? ए को प्रिंट करा दो, देखते हैं रिवर्स होता है क्या। तो हाँ, हो तो रहा है, रिवर्स हो गया।
आप रिवर्स भी करा सकते हो इस प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करके। strrev ये फंक्शन का नाम है। इसकी मदद से आप रिवर्स भी करा सकते हो स्ट्रिंग को। अच्छा है ना ये फंक्शन। और फंक्शंस बताता हूँ आपको। एक फंक्शन का नाम है strlen हो गया, strrev हो गया, strcpy हो गया, strcat हो गया, कैट, strcmp हो गया। बात कर लेते हैं सीपीवाई के बारे में। हाँ, अगर आपको लगता है, ध्यान देना अभी अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, आपको ये लगता है कि मुझे किसी मेमोरी में कुछ रखवाना है लेकिन अभी नहीं, बाद में। मतलब आपने पहले मेमोरी बनाई है जेड नाम की, उसके अंदर साइज रखी हुई है आपकी 10। आप बोलते हो अभी नहीं रखना, नहीं तो करली ब्रैकेट लगा के रख दिए होते, बात खत्म हो जाती। बाद में जब रखना रहेगा तो आप ऐसा लिख दोगे तो गलत है। z इज इक्वल टू, जैसे अगर आपने लिख दिया अभिषेक, गलत, एरर आएगी इस लाइन पे। क्यों? ऐसे आप डायरेक्ट कभी नहीं रख सकते सी लैंग्वेज में। सी प्लस प्लस जावा पाइथन नहीं बोल रहा हूं, सी लैंग्वेज में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? तो आप इसको कमेंट दे दो। ऐसा नहीं कर सकते तो कैसे? strcpy नाम का एक फंक्शन है। अब आपको कहाँ रखवाना है पहले वो बताना पड़ता है। देखो दो चीजें हैं, एक डेस्टिनेशन और दूसरा सोर्स, D&S, डेस्टिनेशन और दूसरा सोर्स। तो रखना कहाँ है? वो है डेस्टिनेशन, कॉमा क्या रखना है? अभिषेक रखना है। लिख दो ना फिर, अभिषेक। तो जेड में क्या चला जाएगा? अभिषेक। प्रिंट करा के देख लेते हैं सच में जा रहा है क्या प्रिंटफ। किसको? जेड को। जेड में गया क्या देख लेते हैं अभिषेक, रन करके देख लेते हैं। तो आप इसे रन कराओगे, देखो आ गया। अच्छा है ना। strcpy फंक्शन का यूज करो। ये डायरेक्ट मत करो। ये लाइन लिखने में कितना समय लगेगा और ये लाइन लिखने में कितना समय, ज्यादा समय थोड़ी लग रहा है। लेकिन पहले क्या पास करना पड़ता है? डेस्टिनेशन और उसके बाद सोर्स, बराबर। आप देखोगे तो अल्फाबेटिकली डेस्टिनेशन में डी पहले आता है, सोर्स में एस बाद में आता है। तो आप याद रख सकते हो कि पहले डेस्टिनेशन डी और फिर सोर्स आता है डीएस। तो ये दो चीजें ध्यान में रखो। दूसरी बात, अगर आपने किसी मेमोरी में ऑलरेडी कुछ रखा हुआ है, जैसे ए के अंदर क्या रखा है, ए में पढ़ो, अमित, और आप बोलते हो ऐसा, बताओ इस प्रोग्राम को रन करने पे क्या प्रिंट होगा? अमित होगा पीछे। क्या लगता है तुम लोगों को? हमने क्या, अच्छा ये बताओ, इसमें से इसमें जा रहा है या राइट से लेफ्ट में जा रहा है या लेफ्ट से राइट? तुम बता सकती हो। राइट से लेफ्ट में जा रहा है, मतलब पहले क्या होता है? सोर्स, पहले डेस्टिनेशन है कि सोर्स? पीछे तुम बोलो, तुम। सोर्स नहीं, डी पहले है क्या? हाँ, अल्फाबेटिकली भी डी पहले आता है, डेस्टिनेशन और फिर सोर्स। डेस्टिनेशन मतलब जहां रखना है वो, या फिर जहां का एलिमेंट रखना है वो? जहां रखना है वो डेस्टिनेशन, आपका डेस्टिनेशन वो है, मतलब आपको वहां जाना है। वैसे ही Z इज अ डेस्टिनेशन। ए में क्या है? अमित। आप कहाँ रख रहे हो? Z में। तो Z में भी अमित आ जाएगा। इसका ये मतलब थोड़ी ए से डिलीट हो जाएगा, कॉपी होता है खाली। ये देखो, किसी मेमोरी का कंटेंट किसी में रखते हो तो इसमें से डिलीट नहीं होता, इसमें एक कॉपी रहती है, इसमें एक कॉपी आ जाती है। तो ये एक है अच्छा फंक्शन strcpy। आप डायरेक्ट डेटा भी लिख सकते थे, जो भी रखवाना डबल कोट्स लगा के, अभी लिखा था अभिषेक, वो भी चलता है। उसके बाद कौन सा फंक्शन है पढ़ो, क्या? CAT, कैट, कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है अटैच करना, जोड़ना। कॉनकैटिनेट करना, अटैच करना। मतलब जेड नाम की मेमोरी में रखा हुआ है अमित पाटिल, मान लेते हैं, ठीक है। ए में अमित है, बी जेड में पाटिल, ओके। strcat कॉनकैटिनेशन, और मैं लिख देता हूं, इसकी साइज चाहिए तो थोड़ी बढ़ा देता हूं, और यहां लिख देता हूं सबसे पहले डेस्टिनेशन लिखना पड़ता है, कॉमा, और सोर्स क्या होगा कोई बता सकता है? चलो,
प्रिंट करा देता हूं मैं किसको, ए को भी, कॉमा जेड को भी। बताओ, अब आप बताओगे, मैं सुनूंगा क्या प्रिंट होगा। मैंने ए को भी प्रिंट कराया है और जेड को भी। हाँ, क्या प्रिंट होगा? तो फिर ये क्यों लिखा जब वही होना था तो? अब क्या होगा? अभी भी वही? तो फिर वो क्यों लिखा? जब वही होना था तो ये लाइन आई ही क्यों? ये वाली लाइन मैंने क्यों लिखी है जब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे अमित प्रिंट होगा, यहाँ पे पाटिल प्रिंट होगा? तो ये क्या कर रही है ये लाइन यहाँ पे? नहीं नहीं, ये बैक स्लैश एन खाली अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो इसलिए लिखा है, इसका कोई संबंध नहीं। सबसे पहले आपने क्या लिखा है, एक एरे बनाया है, उसमें क्या रखा हुआ है? अमित। लिख देता हूँ, ठीक है। बस इसकी साइज भी इतनी ही है, क्योंकि आपने यहाँ साइज नहीं मेंशन की है, तो जितना डेटा उतनी साइज, ये यहीं तक है। फिर आप बोलोगे आगे नहीं रख सकते क्या? रख सकते हो, कितना भी रख सकते हो। आपने रिजर्व कराया है उतना पार्ट। आपने यहाँ क्या बोल दिया, 15, मतलब 15 ब्लॉक रिजर्व हो गए। इसका ये मतलब नहीं 16वें पे नहीं रख सकते, रख सकते हो, 17वें पे रख सकते हो। आपने ये जो साइज बताई हुई है ना, दिस इज द रिजर्व पार्ट। मतलब आप सिर्फ सुनो, अभी जैसे कि एक ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे हैं, बहुत सारी सीट्स है। आपने अपने लिए 4 सीट रिजर्व कराई है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 5वें सीट पे बैठ नहीं सकते। खाली है तो बैठ जाओ, कल को भर गई तो आपके 4 पे तो कोई नहीं बैठने वाला, 4 तो आपकी है। लेकिन खाली है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। अच्छा किया 4 रिजर्व करके रखा आपने। आपने 2 ही किया होता फिर सोचते अरे खाली तो रहेगी, कहीं भी रख देंगे डेटा। लेकिन अगर भर गई तो रख नहीं पाओगे। इसीलिए आप अपने ब्लॉक्स को रिजर्व करा के रख सकते हो। इसको रिजर्व कराना बोला जाता है। बस में भी आप सीट्स रिजर्व कराते हो, टिकट्स मिलते हैं बस के भी, आप देखते हो, जाते हो वहां पे। रुमाल से भी रिजर्व करते हैं बहुत सारे लोग। तो रिजर्व कराने के अपने अपने तरीके। आपने उतना पार्ट रिजर्व कर लिया है, वो कोई और यूज नहीं कर पाएगा, ऐसा। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अभी आगे। जेड कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 है ना, बस समझ लो 15 है। ये लो, क्या लिखा हुआ है, पाटिल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, हो गए। नहीं, एक और आगे, एक और है, मान लेते हैं। हो गया। 15 ब्लॉक, 0 से शुरू होगा तो 15 होगा ही 14 पे। अब आपने यहाँ क्या रखा हुआ है, पाटिल। ये 2 लाइन का, एक लाइन का ये मतलब है, एक लाइन का ये मतलब है। अभी और नीचे आ रहा हूं। अगली लाइन क्या है, STR CAT, कॉन्केटिनेशन किसमें रखना, ये क्या है, डेस्टिनेशन। ये क्या है, सोर्स। डी में रखना है, डेस्टिनेशन जेड में। क्या रखना है जेड में, ये जेड है, ये कौन है, ए है। क्या रखना है जेड में, ए को। ए में क्या है, अमित। ओके, तो इधर पाटिल के आगे आ जाएगा अमित, और इधर \0 आ जाएगा। फिर लिखा है ए को प्रिंट करा दो। ए को प्रिंट कराओगे तो अमित प्रिंट हो जाएगा, \n लाइन बदल गई। फिर लिखा है जेड को भी प्रिंट करा दो। जेड किधर है, ये। पाटिल अमित भी प्रिंट हो जाएगा, पाटिल अमित। कॉन्केटिनेशन मतलब जहां तक रखा है उसके आगे से रखना शुरू करो। CPY में जहां तक रखा है उसको हटा दो, नया रखो। CPY डायरेक्ट बदल देता है डेटा, पुराना हटा के नया रख देता है। ये अच्छा है, कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेट कर रहा है, रख रहा है कहाँ पे, जहां तक है उसके आगे से। समझ गए ये क्या है, कॉन्केटिनेशन। इसको रन कराता हूं, आपको अभी दिखेगा, ये देखो। देख लेते हैं रन करके क्या होता है। अमित और पाटिल अमित हो गया, समझ गए, ये है। और क्या बचा अभी, और कौन सा फंक्शन बचा बता दो। कंपैरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। जनरली हम इस फंक्शन को यूज करते हैं यूजर नेम पासवर्ड के केस में यूज करते हैं, कि यूजर ने जो कीबोर्ड से एंटर करवाया है उसको एक मेमोरी में रखवा लो और आपका ओरिजिनल पासवर्ड से कंपेयर कर।
strcmp। ऑलरेडी आपने एक मेमोरी में अपना ओरिजिनल पासवर्ड रखा है, यूजर को बोल रहा है एंटर करो, उसने कर दिया किसी मेमोरी में एंटर। फिर आप उस मेमोरी को आपके इस मेमोरी के साथ कंपेयर कर रहे हो बस। आप देखते होगे कभी कभी जो दिखाते हैं टीवी मूवीज वगैरह में, जो ये होते हैं ना हैकर्स, उनको ऐसे स्क्रीन दिखाई देती है, यहाँ लिखा होता है, कहाँ गया, यूजर नेम, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, फिर वो कुछ लिखते हैं एडमिन और यहाँ पे लिखा होता है पासवर्ड, फिर वो एंटर करते हैं कुछ तो ऐसे। तो ये जो एंटर हो रहा है ना, ये किसी मेमोरी में एरे में स्टोर हो रहा है, पास नाम की मेमोरी में स्टोर हो रहा है। क्या आपने एंटर किया है 1 2 3 4, ये दिखेगा थोड़ी, बस आपने एंटर करा है। गेट सी एच की मदद से एंटर करवाने पे दिखता नहीं है, स्कैनफ की मदद से टाइप करते हो तो दिखता है। गेट सी एच एक बार नहीं, फिर एक कैरेक्टर, 5 नंबर का पासवर्ड है क्या, गेट सी एच फिर तो 5 बार लिखना पड़ेगा, तब 5 नंबर एंटर होंगे, दिखेंगे नहीं। ऐसा सिस्टम होता है वो। तो ये जो एंटर होगा, इसे आपने पास नाम की मेमोरी में रख लिया है, और ये ऐसे है। एक और मेमोरी है आपकी, और उसका नाम है पासवर्ड, और उसमें भी ऑलरेडी 1 2 3 4 ही स्टोर। तो आप चेक करते हो strcmp पासवर्ड कॉमा पास, पासवर्ड पुरानी मेमोरी का नाम और नई मेमोरी का नाम पास। अगर इसका रिजल्ट आया 0, मतलब दोनों इक्वल है, 1 मतलब अलग, -1 मतलब अलग, 0 आया तो सेम है दोनों में, ये प्रूफ हो जाता है। तो strcmp, अभी आपने एक में अमित रखा, इसको कमेंट दे दूं क्या, कमेंट स्लैश स्टार, कहां तक, स्टार स्लैश, ये लो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाटिल की जगह अमित, अमित लिख दूं 2 बार, एक में कैपिटल एक में स्मॉल, या तो सेम ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है आपको। अभी मैं लिखता हूँ इफ, नहीं, strcmp कंपेयर करो, किसको किसको करूं, ए को और जेड को, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास। आप कंपेयर करना है तो 2 लोग चाहिए, रिवर्स करना है तो 2 चाहिए क्या, एक ही रिवर्स होता है ना। एक आपका नाम है, अपने आप आपके नाम को रिवर्स करोगे तो वहां पे एक, लेंथ, लेंथ भी तो एक की पता करनी है, वहां पे भी एक है। पहला लेंथ पढ़ा, दूसरा रिवर्स पढ़ा, एक एक आर्ग्यूमेंट। फिर कॉपी, तो उसमें डेस्टिनेशन सोर्स किसको कहाँ रखना है, strcat किसको कहाँ रखना है, कॉन्केटिनेशन, इसमें भी 2। अब तीनों में 2 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहले 2 में किस में एक एक आर्ग्यूमेंट था, एक बार बता दो तुम। एक एक आर्ग्यूमेंट्स किस में पास किया गया था, कौन से फंक्शंस के अंदर। मैंने आज कितने फंक्शंस पढ़ा है वो बता दो। 5। पहला कौन सा था, क्या, strlen, उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हुए, ब्रैकेट्स में देखो कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हैं, सिंगल आर्ग्यूमेंट है वो, आपने मेमोरी का नाम डालना है खाली बस। और जो दूसरा str, कौन सा था, रिवर्स, उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक ही है, मेमोरी का नाम डालना है। उसके बाद आपने strcpy किया, उसमें कॉमा है, मतलब एक इस साइड एक इस साइड, 2 आर्ग्यूमेंट्स है, डेस्टिनेशन और सोर्स। और strcmp में कितना है और strcat में कितना है, 2 ही है। तो लास्ट के जो तीनों पढ़ रहे हैं उसमें 2 2 आर्ग्यूमेंट्स है, पहले जो 2 है उसमें एक एक आर्ग्यूमेंट्स है, ये सवाल पूछ रहा था मैं। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखो जो भी इसका रिजल्ट आया होगा, ये क्या करता है ये फंक्शन, अगर ए और जेड इक्वल रहा तो 0 जनरेट करता है, इसको रखवा देते हैं 0 को x नाम की मेमोरी में, और लिख देता हूं इफ यदि x में 0 आया तो बोल दूंगा बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम, एल्स, हो गया, रन करूं, सही में सेम है। और अब मतलब x में 0 नहीं आएगा क्या, फिर क्या आएगा, 1 या -1 दोनों में से एक, कैसे बता सकती हो, 1 या मतलब, हाँ मुझे ये जानना है, 1 आएगा या फिर -1, ये 0 में आता है तो दोनों सेम है, 1 या -1, 1 -1 नहीं, क्यों ऐसा, अभी 1 आएगा सिर्फ, लेकिन ऐसा क्या लॉजिक है ये, हाँ रुको, रुक जाओ, अब क्या आएगा, 1 या -1, मतलब एक बात है, अब तुम्हें कैसे पता चला -1 आएगा 1 नहीं आएगा, मतलब डिफरेंस तो 1 भी तो आ सकता है, -1 कैसे,
तो देखो बता देता हूँ आपको, थोड़ा कोशिश तुम सही कर रहे थे। सबसे पहली बात, अमित, ये लिखा हुआ है बराबर। याद रखना, इंटरनली ना इनको आस्की नंबर्स दिया हुआ है हर एक कैरेक्टर को। इस स्मॉल ए का आस्की कैरेक्टर क्या है पता है? 97। फिर तो आपको सारे आ जाएंगे। बी का 98, सी का 99, डी का 100। आप जोड़ सकते हो अब, पहले का पता रहा तो। मतलब ए टू जेड आपको 26 नंबर्स के आस्की कोड याद हो गए। हुए कि नहीं? नहीं बता सकते मुझे आप जेड का? क्या आएगा जेड का बताओ? स्मॉल जेड का क्या आएगा? 122, 97, 98, 99, 100। 26 कैरेक्टर्स होते हैं एबीसीडी में। चार तो पहले चले गए, बचे 22। 22वां कौन सा होगा? 122। हाँ, अगर कैपिटल ए का 65 है वैसे, तो कैपिटल जेड का कितना होगा? 90। कैपिटल ए का 65 है तो जेड का 70। क्या बात कर रहे हो, पांच ही कैरेक्टर्स हैं क्या? 90 आएगा। 65, 66, 67, 68, 69, 70। 6 हो गए। कितने बचे? 20 बचे। 6 तो हो गए। 70 और 20, 90 हो गया। मतलब आपने 26 दूना 52, मतलब 52 नंबर्स याद कर लिए आस्की कैरेक्टर्स। स्पेस के लिए कितना है पता है? 32 है। आप अपने प्रोग्राम में स्पेस लिखते हो ना, तो वो रिप्लेस होता है किससे पता है? 32 से। ये पूरा प्रोग्राम आस्की कोड से कन्वर्ट होता है। आप जितना लिख रहे हो, ये जो भी, जैसे मान लेते हैं सी है, सी, स्मॉल सी का क्या है? स्मॉल सी का क्या है? 99। ये सारा का सारा पूरा नंबर कन्वर्ट होता है। स्पेस का क्या है? 32। मतलब आपको 26 दूना 52 और एक 53 याद हो गए। 40, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जीरो को भी आस्की कोड है। 48, 49, 50, 51। तो टोटल ये 10। तो आपको 53 प्लस 10, 63 आस्की कोड्स याद करवा दिए मैंने बैठे बैठे। स्लैश को दिया हुआ है एक आस्की कोड, एट द रेट, डॉलर, जितने भी कैरेक्टर हैं सबको आस्की कोड है। टोटल कितने आस्की नंबर्स हैं पता है? 255। जीरो से शुरू हुए तो मतलब 256। मतलब जैसे एक देश से दूसरे देश में भेजना है एबीसी, तो ए के लिए 97 है, बी के लिए 98 और 99। हाँ, 97 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पे मान लेते हैं हो जाता है 101। बाइनरी भी कन्वर्ट करना पड़ता है। 98 हो जाता है 110 मान लेते हैं। होता नहीं है, मैं बोल रहा हूं खाली। और 99 मतलब 100। तो अमेरिका ने भेज दिया 101, 110, 100। लेकिन जो दूसरी कंट्री है, स्पेन, या फिर मैं बोल जर्मनी बोलता हूँ, जर्मनी में ये जो सी है ना, इसके लिए 101 यूज किया जाता है, और ए के लिए 110 यूज किया जाता है, और ये जो है इसके लिए ये है। तो वहां पे डेटा उल्टा मिल रहा है। मतलब वो नंबर्स अपने सेट करते हैं, उनका आस्की कोड उनके देश में अलग है, भारत का आस्की कोड भारत के देश में अलग। मतलब कोड जो है, आस्की कोड नहीं, कोड कि जनरली हर एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना है नंबर से। तो भारत बोलता है मैं ए को 100 बोलूंगा, बी को 101 बोलूंगा, सी को 102 बोलूंगा, डी को 103 बोलूंगा। फिर दूसरा देश कोई है, नेपाल, वो बोल रहा है मैं ए को 500 बोलूंगा, 501 बोलूंगा, 502 बोलूंगा, 503 बोलूंगा। सब देश अलग अलग बोलेंगे तो एक दूसरे देश में कम्युनिकेशन करना होगा, डेटा भेजना है तो सबको उल्टा डेटा मिलेगा। या तो उस देश का आस्की नंबर कन्वर्जन वाला वो होना चाहिए इनके पास। इसीलिए बहुत साल पहले एक मीटिंग हुई थी वहां पे अमेरिका में, जहां सारे देश के लोगों ने हिस्सा भी लिया था। और उसके बाद सब देश के लोगों के आस्की कोड को रखा, नंबर जो कोड था वो रखा गया था कि सबसे अच्छा किसका है। उस समय सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए ही तो है ये, कि यहाँ से वहां भेजने के लिए। तो सबसे अच्छा उस समय अमेरिका का था, सबसे बेस्ट था। इसीलिए तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बोला जाता है इसको। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड
फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसीलिए तो बोला जाता है, क्योंकि सबसे बेटर उनका था। अब और कहा गया कि अब पूरी दुनिया इसी को यूज करेगी, तो हम भी वही कर रहे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं। मतलब आपको आस्की का मतलब पता तो होना चाहिए क्या है, आखिर में आया कहाँ से। लेकिन जावा और पाइथन ने यूनिकोड ला दिया। ये आस्की कोड जैसा ही है, यूनिवर्सल है अभी, वैसे तो कॉमन अभी ये पाइथन जावा यूज करता है, बस इसकी रेंज ज्यादा है। आस्की कोड की 256 है, इसकी तो हजारों से भी ज्यादा है। इतने सारे कैरेक्टर्स दुनिया में सारे कन्वर्ट हो सकते हैं जो आप कीबोर्ड से प्रोग्रामिंग करते हो। तो आप इतने सारे कैरेक्टर्स कीबोर्ड पे जितने हैं हमारे दिख रहे हैं उतने ही दबा पाओगे। अलग से दबाना चाहते हो तो हो सकता है आप इंटरनेट से डाउनलोड करो, दिखते हैं वहां से कॉपी पेस्ट करके भी होता है। किया आपने? आप जब गेम वगैरह खेलते हो तो उसमें आता है यूजर नेम, अपना नाम रखो। आप देखोगे जैसे गेम्स होते थे उसमें हम यूजर नेम कोई थॉर रख देता है, उसके आगे कुछ ऐसे सिंबल लगा देता है अलग से। ऐसे गेम्स में आप देखते हो ना, बहुत सारे गेम्स जो होते हैं उसमें यूजर नेम बड़े अलग होते हैं। वो बटन तो कीबोर्ड पे होते ही नहीं, नहीं होते। फिर उसको क्या करना पड़ता है, वो जो बटन्स हैं, वो जो भी फॉन्ट है, वो गूगल पे जाना पड़ता है और वहां लिखना पड़ता है यूजर नेम फॉर गेम्स, सर्च करना पड़ता है। फिर वहां पे वो सारे दिखते हैं, फिर हम उसे वहां से कॉपी करके डालते हैं, तब जाके वो वहां पे सेट होते हैं। कीबोर्ड पे बटन ही नहीं है वैसे, ऐसे कितने सारे हैं, आपने देखे होंगे। तो वहां से ही किया जाता है। तो उनके भी आस्की यूनिकोड है उनके पास। तो ये एक चीज हो गई। तो होता क्या है जनरली, जैसे आपने लिखा है अमित और अजीत, अमित और यहाँ लिखा हुआ है अजीत। अरे, इसको माइनस किया जाता है। 97 में से 97 गए कितना? जीरो। एम बड़ा होगा या जे, पहले तो ये बता दो कौन बड़ा होगा। एम बड़ा होगा, तुम बोलो। एम बड़ा है कि जे? जे ना। पहले एम आता है कि जे? जब एबीसीडी पढ़ते हो तो पहले क्या आता है? जे आता है। बाद में कौन आता है? एम। तो बड़ा कौन? एम बड़ा, जे नहीं बड़ा। इसका ही नंबर बड़ा होगा ना, इसका कैसे बड़ा होगा? तो बड़े में से छोटा गया तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका क्या मिलेगा? 1। इसका 1 आएगा। तो एक्स में क्या जाने वाला पता है? 1। अब बताओ क्या जाएगा? अजीत अजीम, बोलो। याद रखना, जहां पहली बात तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, टी है, टी तो बड़ा है एम से, तो +1 आएगा। आया समझ में? टी बड़ा है ना। अभी बोलो। अब कैपिटल ए का ASCII कोड क्या है? 65 में से 97 गए, क्या पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? -1। एक बार आगे आगे चेक ही मत करो, हो गया ना। तो -1 आएगा। कब -1 आया पता चला, कब 1 आया पता चला, कब 0 आया ये भी पता चला। बस यहाँ पे तो बस एक काम करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ एक्स में क्या आता है। ये सब नहीं लिख रहा हूँ, स्लैश स्टार स्टार स्लैश प्रिंट करा दूं क्या एक्स को? प्रिंट एफ। दो मेन प्रोग्राम है, अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ, पैलिंड्रोम और रिवर्स स्ट्रिंग वाला, विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन जो है STRREV। रिवर्स करना है उसको, लेकिन फंक्शन बिना यूज किए। इंटरव्यू में ऐसा ही पूछता है। %d कॉमा क्या आएगा बोलो, अभी इस प्रोग्राम को रन करूँ तो, एक्स को प्रिंट कराया तो बोलो। 1। अमित में से पहले क्या लिखा आपने? ए लिखा है ना, हाँ 1। अब बताओ। अब हाँ, ये छोटा है, कैपिटल है 65 और स्मॉल है 97। 65 में से 97 गए तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव। हाँ तो रन करते हैं, आगे का चेक ही नहीं होगा फिर। और अगर दोनों सेम रहे तो 0। बस हो गया ना, यही तो है। लिख लो इसे भी। तो ये है हमारा स्ट्रिंग जो मैंने पढ़ाया आपको काफी डिटेल में और काफी अच्छे से समझाया है। यहां से मैं इसको स्टॉप